हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं बच्चे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी के 65वीं से 67वीं के तक के एग्जाम के जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं, आज उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित कुछ नए क्वेश्चन को भी लाएंगे। और इसके बाद 65वीं से 67वीं के बाद हम लोग 68वीं से 71वीं तक 71वीं तक जो भी जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब जनरल साइंस हो जाएगा उसके बाद फिर हिस्ट्री करेंगे इसी प्रकार, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस करेंगे। इसी तरह से लगभग एक सप्ताह से 10 दिन तक सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 65वीं से 71वीं तक इन सभी को रफा दफा कर देना है, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं आए दिन जैसे हम लोग को पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 71वीं में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू उठाकर रख दिए गए थे। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लेबोजियर को। किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। अगर देखेंगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन दिया नहीं हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 38। तो ये होगा आंसर 38। फिर अगर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा होगा? गैस। गैस तत्व नहीं है, ये पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्था गैस है, ये तत्व नहीं है, तो इसीलिए गैस हो जाएगी। आगे देखेंगे, पानी का पीएच मान 7 होगा। पानी का पीएच मान 7 होगा। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन फ्लोरोकार्बन भी होता है। तो इसके लिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किरोसिन में। किसमें अनुपस्थित होता है? किरोसिन में। आगे देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? लिखी थी डार्विन ने। किसने लिखी थी? डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। क्या कहता है? म्यूचुअलिज्म। देखेंगे, पैरासाइटिज्म क्या कहता है? इसमें एक जीव दूसरे पर आधारित होता है, जिसमें एक जीव पर जीव जो दूसरे पर आधारित होता है उससे प्रॉफिट होता है, जबकि जो मेजमान है जिसपे वो आधारित है उसको क्या होगा? हानि होगा। उसे क्या कहा जाता है? पैरासाइटिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? तो उसमें एक जीव जो दूसरे पर होता है, आधारित होता है, उसमें एक को प्रॉफिट होता है जबकि दूसरे को न प्रॉफिट और न हानि होता है, यानी अपरिवर्तित होता है। उसे कहा जाता है कॉमेंसलिज्म। आगे देखेंगे, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। क्या कहते हैं? आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में क्या बदलती है? एटीपी में सौर ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? उपोत्पाद ऑक्सीजन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। किसमें? ऑस्टियोलॉजी। और ओरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? पहाड़ पर्वत का अध्ययन करते हैं। ओरोलॉजी में पहाड़ पर्वत का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में क्या करते हैं? पृथ्वी के संरचना और आकार के बारे में जियोलॉजी में पढ़ते हैं। सीरोलॉजी में सीरम और द्रव तरल के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे सीरोलॉजी कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो होगा वायरस में। किसमें नहीं होता है एंजाइम? वायरस में। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में भी होता है। और तिल्ली को कहा जाता है, तिल्ली को क्या कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है प्लीहा। तो प्लीहा में भी होता है।
तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरोक्सिन में। देखेंगे, एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। एड्स विषाणु के कारण। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई। इनमें से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, इसमें लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि दाब होगी। दाब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो होगा विकृत। विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। आगे देखेंगे, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश कौन होगी? प्रकाश अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। आगे देखेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है F-32 इंटू 5/9। सेल्सियस कितना है? 50 डिग्री। तो F-32 इंटू 5/9, 9 से गुना करेंगे 50 में, तो 450। 5F माइनस 32/50 160। 450 160 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 610। 5F से 5 से काटेंगे तो 122। तो F इजकल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट है, इसमें बदलेंगे तो क्या होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को। क्या मापा जाता है? आवृत्ति को। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो मापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। आगे देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड दर्द के उपचार में, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण है। आगे देखेंगे, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका मान होगा 4.70 किलो ओम। आगे देखते हैं, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा या बदलता है या नहीं बदलती है? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सभी बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 148। कितना होती है? 148। कैसे निकालेंगे? तो प्लूटोनियम 242, 94 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, ये बच गया 13, 13 में से 9 गया तो 4 और ये 1 बचा तो 148। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? शहद की। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी की। आगे देखेंगे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखेंगे, ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? बदला जाता है जाइमेज द्वारा। किसके द्वारा? जाइमेज द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो इसमें से H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? बढ़ेगी या कम होगी?
1000 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जब रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को जब अलग करते हैं तो नैप्थेलिन वाष्पित हो जाता है गैस के रूप में और रेत बच जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। बेंजीन में 12 सिग्मा होती है और 3 पाई होती है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो होगा CHNO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक ऊष्मा का जस्ता होता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जस्ता होता है। आगे देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के। रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दिया गया था आर्विड कार्लसन को। आर्विड कार्लसन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो होती है आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन। आगे देखेंगे, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन होगा? पीछे का भाग। कौन होगा? पीछे का भाग। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जीव का जो नोक वाला भाग होता है वो कौन सा स्वाद देता है? तो मीठा। मध्य भाग उमामी यानी मसालेदार। फिर किनारा वो खट्टा, खट्टा स्वाद। फिर नोक के पीछे का जो भाग होता है, नोक के यानी जो जीव का जो नोक का भाग होता है उसके पीछे का जो भाग होता है वो साल्टी, नमकीन का, नमकीन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आगे देखेंगे, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है? फ्रुक्टोज। ये लगभग बीपीएससी में तीसरी बार पूछा गया था। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो होगा सेब। सबसे पहले देखिए सच्चा फल क्या होता है। तो सच्चा फल का जो होता है फूल के केवल निषेचित अंडाशय से विकसित। सच्चा फल कौन होता है? जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है। जबकि जो सेब होता है वो किससे होता है? पुष्पासन से। किससे होता है? पुष्पासन से। तो आगे देखेंगे, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। आगे देखेंगे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो होता है फूल की कली से। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। अवतल के सामने जब होंगे तो अपने स्वयं से ज़्यादा जो बड़ा फोटो दिखाई देता है इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण में अपने दर्पण के सामने जो अवतल दर्पण के सामने जब खराब होइएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा दिखाई देता है। आगे देखेंगे, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो होता है वो तेजी से वाष्पित हो जाता है। आगे देखेंगे, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो होगा प्रकाश का अपवर्तन से। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया से। आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आगे देखेंगे, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि उससे जो रेफ्रिजरेटर का जो फ्लश हो जाता है तो उससे कार्बन फ्लोरोकार्बन निकलता है जिसके कारण कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ओजोन गैस होता है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस होता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? उसका जल स्तर नहीं बदलेगा। उसका जल स्तर नहीं बदलेगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है।
तो होगा गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो निर्वात में है, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण सबका द्रव्यमान एक समान होगा। तो चलिए आगे देखेंगे, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। अगर देखेंगे, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। आगे देखेंगे, सीमेंट का मुख्य घटक कौन होता है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य घटक कौन होता है? चूना पत्थर। कौन होता है? चूना पत्थर। एक तत्व के समस्थानिक अलग रहते हैं, किसमें? द्रव्यमान संख्या में। किसमें? द्रव्यमान संख्या में। क्यों अलग क्या होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन समान होता है और न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, इसी कारण समस्थानिक जो अलग अलग होता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होगा? 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय विलयन। मैंने ऊपर भी बताया था कि 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन और 7 है तो उदासीन विलयन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका आंसर होगा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन का चयन करें? इसका आंसर होगा सी, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है क्योंकि रेशम की तरह चमकता है। ये गलत है। अगर देखेंगे, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी, वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? कौन सा होगा? ब्यूटेन। कौन सा होगा? ब्यूटेन। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो मिथेन लगा के चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। कौन होगा? ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? परासरण। उसे क्या कहा जाता है? परासरण। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। वो क्या है? बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि जो पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन कमी से। नाइट्रोजन कमी से कीट भक्षी पौधे उगते हैं और फिर वो कीड़े मकोड़े को पकड़ के खाते हैं अपनी नाइट्रोजन को की उपस्थिति को या वृद्धि करने के लिए कीड़े मकोड़े को पकड़ के खाते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और चीज क्या करने में मदद करता है? तो होगा भोजन के भंडारण में भी, पौधे को आकार देने में भी। तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आरएच कारक। आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है किसमें? मस्तिष्क में। किसमें होता है? मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का। किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है? ए बी। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी। निमोनिया एक संक्रमण है, किसमें फैलता है? फेफड़ों का। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लाच एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी कहलाते हैं अनावृत बीजी।
क्या कहलाते हैं? अनावृत बीज। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्वीन। मलेरिया क्लोरोक्वीन। आगे देखेंगे, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, कौन होगा? केंचुआ। कौन होगा? केंचुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? क्या बनता है? बनेगा ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो होगा एडवर्ड जेनर। किसका? चेचक का। किसका? चेचक का। आज देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? होगी कांच यानी शीशा में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो होगा गति, क्योंकि गति जो है वो अदिश राशि है। आगे देखेंगे, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। जब धरती की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। आगे देखेंगे, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। अब गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। अधिकतर बच्चे इसको न्यूटन आगे चले आएंगे, इसलिए गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो होती है अवागाद्रो के नियम में। इसमें अवागाद्रो के नियम में। अगला क्वेश्चन, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। इसी के अंतर्गत उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अगर देखेंगे, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। आगे देखेंगे, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो होता है प्लेटिनम के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेटिनम के द्वारा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रगलन। क्या कहलाता है? प्रगलन। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो कौन होगा? जस्ता और तांबा। कौन होगा? जस्ता और तांबा से क्या बनता है? पीतल। अनबुझा चूना किसे कहता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो किससे कहा जाता है? प्लैटिनम को। श्वेत धातु किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये गलत है। इसका आंसर होगा बी, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो सही है। इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो होगा मीथेन। बायोगैस का निम्न कौन सा अवयव प्रमुख है? तो होगा मीथेन। आगे देखेंगे, निम्न में से किस रसायन का पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसमें होगा स्ट्रोंशियम। क्या होगा? स्ट्रोंशियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? कहते हैं लवण मृदोद्भिद। क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद। आगे देखेंगे,
कवक पौधों में नहीं पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। आगे देखेंगे, परागन की सुपरिभाषा है। परागन की सुपरिभाषा है, इसका आंसर होगा बी। परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागन की सुपरिभाषा है? समझ में आया ना? परागन की सुपरिभाषा है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो आज हमने जो पढ़ा है वो बीपीएससी प्री के 65वीं से 67वीं तक 65वीं से 67वीं तक के सोशल जनरल साइंस का हम लोगों ने बीपीएससी के 65वीं से 67वीं तक के क्लास का डिस्कशन किया। आगे हम 68वीं से लेकर और 71वीं तक के जनरल साइंस को लाएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री को लाएंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी को लाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यूटी बनाते हुए एक साथ मिलकर इस सीरीज को खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।